दोस्तों, आज हम वीडियो थोड़ा सा हाल समय के पहले डाल रहे हैं। साथियों, वैज्ञानिकों ने ये घोषणा की है कि इस साल जो है सितंबर तक औसतन बरसात जितनी होती है उससे ज़्यादा होगी। ये खुशी के पल थे और सुनने में अच्छा लगता है। वो तो अलग की बात है, कितना मानसून बनता, कितना पानी गिरेगा, लेकिन आप जानते हैं कि विज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो दूध का दूध पानी का पानी करती है। इसी सिलसिले में आज का ये वीडियो बनाना उचित समझा। ये हमें दैनिक जो अमर उजाला है उसमें ये न्यूज़ मिली, तो हमने सोचा कि आप तक इस खुशी को साझा करें। तो इस साल झमाझम बरसेंगे बदरा, सामान्य रहेगा मानसून। स्काई मिड से जून से सितंबर तक 868 mm वर्षा का अनुमान जताया है। मध्य व पश्चिमी भाग में सामान्य से अधिक बारिश। नई दिल्ली देश के कई हिस्सों में भले ही मार्च अप्रैल से ही सूरज की तपिश महसूस की जा रही हो, पर मानसून के मौसम में झमाझम बारिश होने के आसार हैं। इस साल लगभग पूरे देश में बादल जमकर बरसेंगे और मानसून सामान्य रहेगा। मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईमेट ने मंगलवार को कहा कि इस साल जून से सितंबर तक यानी 4 महीने के मानसून सीजन में दीर्घकालिक औसत एलपीए का 102% यानी 868.6 मिलीमीटर बारिश होगी, जो सामान्य की श्रेणी में है। स्काईमेट के मुताबिक इस 4 महीनों के दौरान देश के मध्य और पश्चिमी भाग के सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान है। उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में सामान्य बारिश होगी। मानसून पूर्वानुमान 224 रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अनुकूल वर्षा दर्ज की जाएगी। तो ये साथियों, आपको भी ये खबर सुन करके अच्छा लगा होगा, और मैं भी किसान का बेटा हूँ और किसानों से मेरे ज़्यादातर जुड़ाव बना रहता है, और किसानों के दुख दर्द को मैं अपना दुख दर्द समझता हूँ। इस सिलसिले में हम किसानों को और आम लोगों को ये बात बता रहे हैं कि इस साल जो है बरसात जो है झमाझम होगी, ऐसा वैज्ञानिकों का मत है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे मुख्य मानसून वर्षा आधारित क्षेत्रों में भी पर्याप्त वर्षा होने की उम्मीद है। पूर्वी राज्यों में कम बारिश की आशंका। स्काईमेट के मुताबिक मानसून के चरम महीनों में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे पूरी भारत के राज्यों में कम बारिश होने का खतरा है। पूर्वोत्तर भारत में सीजन की पहली छमाही में सामान्य से कम बारिश हो सकती है, लेकिन केरल, कोंकण, कर्नाटक और गोवा में सामान्य से अधिक और मध्य हिस्से में सामान्य बारिश होने का अनुमान है। तो साथियों, ये खबर सुन करके आपको तो अच्छा लग रहा होगा, और जन जन को अच्छा लगता है, और होता है कि मन प्रसन्नता से झूम उठता है। मजबूत नीना से बेहतरी की उम्मीद। स्काईमेट के प्रबंध निदेशक जतिन सिंह ने बताया कि सुपर एल नीनो से मजबूत ला नीना तक पहुंच महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बदलाव से मानसून की स्थिति बेहतर हुई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अल नीनो जाते जाते मानसून सीजन के प्रारंभिक चरण को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान कुछ कम बारिश हो सकती है, पर इसकी भरपाई सीजन के दूसरे भाग में झमाझम बरसात से हो जाएगी। भारत में अल नीनो के प्रभाव से कम बारिश होती है और लाल नीनो के प्रभाव से अधिक। तो दोस्तों, साथियों, ये सिचुएशन वैज्ञानिकों ने बताया है, जो प्राइवेट कंपनी है, जो निजी कंपनी है, और उसने कहा है कि आर्थिक औसत से कुछ बरसात ज़्यादा होगी, सबकी उम्मीदें पूरी होंगी, खेल खलिहान, तालाब, पोखर सब भर जाएंगे, और ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत ही सुखदायक भी लगी। तो सितंबर में होगी सबसे अधिक बारिश। स्काईमेट की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में सबसे अधिक बारिश होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मासिक पैमाने पर जून में एलपीए का
95%, जुलाई में 105%, अगस्त में 98% और सितंबर में 110% बारिश होने का अनुमान है। बदलती जलवायु परिस्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद रिपोर्ट में सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की गई है। तो दोस्तों साथियों, ये हम खबर आपको दे रहे हैं, ये मेरी अपनी निजी कोई राय इसमें नहीं है। और निजी राय ये है कि धरती पर से हम आप सब लोग पेड़ साफ कर रहे हैं, खेत बना रहे हैं। और सबसे बड़ी और बुरी बात यह है कि इस देश की जनसंख्या जो है थोड़े दिन में जो है 1.5 अरब के करीब पहुंच जाएगी। और 1.5 अरब के लिए खाना जुटाना मेरी समझ के बाहर। कैसे जुटेंगे? खेत कहाँ रहेंगे? खलिहान कहाँ रहेंगे? आबादी के लिए कितनी ज़मीनें जाएंगी? और आप चाहे छोटा छोटा कस्बा ले लीजिए, शाम सुबह जाम इतना लग रहा है कि जो आदमी जाम से या जनसंख्या के बढ़त या घनत्व से परेशान होता है तो वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसका मन चीत्कार करने लगता है। साथियों, मैं भी उनमें से एक हूँ। आप ज़रा सोचो कि सन 40 में जो है 40 करोड़ के करीब आबादी थी। कुछ मान लो थोड़ा अगर हम भूल रहे हैं तो इधर उधर होगी। सन 50 तक भी जो है ना के बराबर ही पड़ी। और शायद आपको मैं बता दूं कि जिस समय रोटी कपड़ा और मकान मनोज कुमार ने फिल्म बनाई थी, उस समय एक गाना चला था, 3 रंग की चोली पहने, आज़ादी के विषय में गाना था, मैं पहन चली 3 रंग की चोली। उसमें यह भी था कि अब 70 करोड़ की आबादी होने वाली है, इस तरह का कोई गीत था उसमें। तो हम 70 करोड़ के थे और शायद सन 70 के आसपास ही जो है ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये हो सकता है 71-72 में रिलीज हो, मैं इसमें कोई क्लियर नहीं बता सकता हूँ। और ये फिल्म बहुत ही धुआंधार चली थी। और अक्सर बीच बीच में जैसे एक देवानंद की फिल्म आई थी, एक के बाद एक, परिवार नियोजन पर थी, उसमें बताते हैं कि इतनी आबादी है, बच्चे बढ़ रहे हैं। आप सोचिएगा, हमारे देश के फिल्मकारों ने, देश के मूर्धन्य नेता लोगों ने सोचा था कि परिवार अगर हमारा बच्चे इतना जनरेशन बढ़ती गई तो अब खाने कहाँ से आएगा। लेकिन खाने की समस्या इसमें है। लेकिन अब आप सड़क पर निकल जाएं तो अगर आप जनसंख्या को देख करके परेशान होते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि उनमें मैं भी हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ देश के सामने ये संकट खड़ा हो, तो संकट तो खड़ा हो गया है। और सरकार कोई भी हो, उसमें मैं समझता हूँ कि इंदिरा गांधी ने जो काम किया था बहुत अच्छा किया था, लेकिन इसी नसबंदी की वजह से उनको जो है सरकार बुरी तरह से जो है सरकार से हट गई थी। अब इस तरह का कोई साहस नहीं दिखा सकता है। आप उसको इंदिरा गांधी का दुस्साहस कह सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वो बहुत वीर साहसी महिला थी, हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी, वो माननीय थी। और उन्होंने जो है, अब ये तो अलग है कि वो तो नहीं कहा कि नहीं छोटे छोटे बच्चों का नसबंदी कर दीजिए, नीचे के कर्मचारी जो है कि इतने अगर नसबंदी हो जाएंगी ये इनाम मिले, वो तो इनाम के लिए जो छोटा मोटा इधर उधर रास्ता राहगीर कोई मिल गया उसकी नसबंदी करा दिया। तो दोस्तों साथियों, अब वो जमाना इंदिरा गांधी जैसा नहीं आएगा, लेकिन आवश्यकता है ऐसी की। हम कई बार कह चुके हैं योगी जी से, प्राइम मिनिस्टर अपने मोदी जी से भी, कि सख्त कानून लाइएगा और 30 साल के बाद जो पति पत्नी बच्चा पैदा करें एक, उनको सरकारी अस्पताल की सुविधा मिलनी चाहिए। और जो 35 साल के बाद पति पत्नी बच्चा पैदा करें उनको ज़्यादा सुविधा देनी चाहिए। और 40 साल के बाद अगर पति पत्नी बच्चा पैदा करते हैं तो उनको और विशेष रियायत देनी चाहिए। और आज के आधुनिक युग में कुछ ऐसे भी लड़कियां हैं, लड़के हैं जो नहीं चाहते हैं कि हमारी पत्नी को बच्चे हों और उनका बॉडी फिगर खराब हो, और वो कहते हैं हम गोद ले लेंगे कोई बच्चा। अगर ऐसे कोई लोग हैं तो सरकार को चाहिए कि उनको हर महीना जो है एक पेंशन बांध देनी चाहिए।
और उस पेंशन बांधने से दूसरे लोगों को तो जनसंख्या ऐसे रुकेगी। आप ये सोचो कि जैसे जापान बूढ़ों का देश कहा जाता है, लेकिन जनसंख्या तो कंट्रोल में है और आयु मृत्यु दर भी वहाँ बहुत कम है। और अगर देखा जाए तो 100 साल के ऊपर जापानी लोगों की गणना की जाए तो कितने हैं, और इंडिया में किया जाए तो कितने हैं। बस 60-70 में 1 से 1 करोड़पति निपटे जा रहे हैं सब पैसा पैदा करने के चक्कर में। तो दोस्तों साथियों जो है, अगर जनसंख्या कम होगी तो खेत खलिहानों में बाग में पेड़ लोग लगाएंगे और हम प्रकृति का साथ देंगे, प्रकृति के लिए 2 कदम उनके अनुसार चलेंगे, तो हम बरसात को, गर्मी बरसात जाड़े को कंट्रोल थोड़ा बहुत कर पाएंगे। जो कि अनावृष्टि, कभी सूखा, ये सब समय हम देख रहे हैं, तो ये सब देखने को मिले। तो दोस्तों साथियों, इसी के साथ ही जो है हम इस वीडियो को बंद करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो, ये खुशी की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी कि अब तक झमाझम बदरा बरसेंगे और आपका तन मन पूरा जो है भीगेगा और युवकों के जो है, युवतियों के जो है इस बरसात के पानी में नहाएंगे। गांव में, शहरों में तो निकलेंगे तो तब भीगेंगे, लेकिन गांव में जो है किस तरह खेत खलिहानों में पानी बरसता है तो लड़के लड़कियां कैसा आनंद उठाते हैं, इसका मुझे अनुभव है। तो दोस्तों साथियों, अब मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।